Assalamualaikum. Hopefully you all are doing great. This is Meen again, and in today's lecture I am gonna discuss about the Erik Erikson's theory of development, which was given by Erik Erikson. He divided the process of development in 8 stages, जिनको हम डिटेल्स में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं. इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि theory of development जो एरिक एरिक्सन ने दी है वो है क्या, और उसके बाद हम जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि एरिक एरिक्सन था क्या और उसका जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट थ्योरी का 8 स्टेजेस का वो क्या है. तो एरिक एरिक्सन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसको जो उसने ये थ्योरी दी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसकी वजह से बहुत उसको शोहरत मिली थी. तो उसका ये कहना था कि एक इंसान अपनी जो लाइफ होती है उसमें 8 स्टेजेस से गुजरता है, जो कि जिसके अंदर उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है, और उसी के अंदर फिर जो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं और हर स्टेज के अंदर, और फिर जो हर स्टेज है वो रिजॉल्व होके नेक्स्ट स्टेज की तरफ जो है मूव भी करती है. तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग हर इंसान की पर्सनैलिटी कुछ सीरीज ऑफ क्राइसिस से गुजरती है और डेवलप होते हैं, या उनको हम कन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं, और फिर वो ज़िंदगी के किसी ना किसी पॉइंट पे वो रिजॉल्व भी हो रहे होते हैं. तो ये जो क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, बल्कि इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की मानद हो. तो इसके अलावा देखते हैं कि वो स्टेजेस क्या थी जिनके इसका कॉन्सेप्ट था कि इंसान की जब डेवलपमेंट हो रही होती है वो 8 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया, और उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व भी हो रहे होते हैं. तो वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, वो हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट एंड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन एंड ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. और ये जो जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक स्टेज का जो पीरियड है उसमें उस स्टेज का सक्सेसफुली उसको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है. लाइक एक जो स्टेज है वो दूसरी की तरफ मूव जब कर रही होती है तो वो उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती है. तो अगर आपकी एक स्टेज अच्छे से हुई है पूरी, तो दूसरी भी उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस स्टेज में भी वो पर्सन जो है वो सक्सेसफुल रहे, या फिर उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएंगे अगर वो जो है स्टेज अच्छे से कंप्लीट नहीं होती है. तो हम पहली स्टेज की तरफ आते हैं. तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ये बर्थ से लेकर 1.5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं इसके अंदर वो आ जाते हैं. तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की फीलिंग्स कैसे क्रिएट होती हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं बच्चे की लाइफ में कि उसकी लाइफ में या पर्सनैलिटी में ट्रस्ट डेवलप होने लग जाता है, और कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उसमें मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है. ये कैसे होता है, आप एग्जाम्पल लें कि अगर बच्चे को भूख लगी है और उसको उस टाइम पे उसको फीड किया गया है, तो वो उसके अंदर ये एक पर्सनैलिटी में ये ट्रस्ट की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप हो रही है. और अगर उसको वो नहीं मिलती है, वो उसको फीड नहीं किया जाता है या उसकी नीड को पूरा नहीं किया जाता है, देन उसमें मिसट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी. सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद से कुछ करना, खुद को बॉस बना के खुद से ही कोई काम करना. तो इसमें ये होता है कि बच्चे जब और ये स्टेज होती है 1.5 साल से 3 साल तक. इस ड्यूरेशन में जो बच्चे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने काम खुद करें. लाइक अगर उनको खाना खिलाने लगती है मदर या उनकी जो है केयर टेकर, तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो खुद खाएं. तो ऐसे में अगर उस बच्चे को खुद खाने के लिए दिया जाता है तो वो उसमें फीलिंग्स ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होती हैं और उसकी की पर्सनैलिटी में डेवलप होने लग जाती हैं. ऑन द अदर साइड अगर उसको नहीं करने दिया जाता वो काम कि मैं खुद ही कपड़े पहनाऊं, मदर कह रही मैं खुद ही खाना खिलाऊं, अगर वो कुछ करने लगा है तो उसको टोक देना, तो इस दौरान उसके अंदर शेम एंड जो है डाउट की फीलिंग्स पैदा होने लग जाती हैं. दैट मुझे मदर नो कह रही हैं तो मैं ये नहीं कर सकता और ये कभी भी नहीं कर सकूंगा मैं. उसके बाद थर्ड स्टेज आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की. ये सेकंड एंड थर्ड स्टेज आपस में काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वही बात है कि इसमें 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, और अगर क्योंकि इस साल में बच्चे ये होते हैं कि उनकी ज़िद होती है कि वो जो देखते हैं ना आपने किसी बड़े को काम करते तो वो कहते हैं कि हम भी ये करें. लाइक उनकी मदर, लेकिन वो इसमें वो काम करना चाहते हैं जो उनके काम के नहीं होते. लाइक जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की जो स्टेज है उसके अंदर वो काम करना चाहते हैं, जैसे छोटे मोटे काम से खाना खाना या कपड़े पहनने की कोशिश करना वो होता है. लेकिन जो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, इसके अंदर वो काम करना चाहते हैं जो उनके काम के नहीं होते हैं, मतलब उन्होंने नहीं करने होते. जैसे कि अगर वो देखते हैं कि एक लड़की है, वो देखती है कि उसके मदर झाड़ू लगा रही है, बच्ची है जो 3 से 6 साल के दरमियान की एज में है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं भी वैसे करूं. वो देखती है कि उसकी मदर आटा गूंद रही है तो वो भी वैसे ही नेक्स्ट टाइम वैसे ही काम करने लग जाती है. तो इस दौरान अगर तो उसकी मदर या जो भी उसकी फैमिली मेम्बर उसको टोक देते हैं कि ये आपने नहीं करना है,
और तो उसके अंदर ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है गिल्ट का, वही फीलिंग्स कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा है। एंड ऑन द अदर साइड अगर उसको वो जो काम करना चाह रही है उसको टोका नहीं जाता है, बल्कि उसको सपोर्ट किया जाता है या गाइड किया जाता है कि आप ये ऐसे करें, देन उसमें ये डेवलप होता जाता है कि मुझ में ये एबिलिटी है, मैं ये काम कर सकती हूँ। और जब वो बाहर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के दरमियान या कहीं पे पीयर्स के साथ होते हैं तो वो उनमें ये एक होता है कि हाँ मैं भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो उसको इनिशिएट खुद से कर रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज में 6 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं, और इस स्टेज में यह होता है कि अगर एक जो बच्चा है, अगर उसको वो किसी काम में नाकाम हुआ है और उसको जो है नाकाम होने के बाद भी उसके जो है पीयर्स हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी पेरेंट्स हो गए उसको मोटिवेट करते हैं, मजीद उसको इनकरेज करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि इट्स ओके, आपने ये मिस्टेक कर दी है, आपसे ये मिस्टेक हुई, आप इसको ठीक करें और नेक्स्ट टाइम दोबारा जो है इसको स्ट्रगल करें और अपने दोबारा से इस काम को करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे ग्रेड्स लेंगे या अच्छा आप काम करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। देन उस बच्चे के अंदर हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती हैं। ऑन द अदर साइड अगर उसको डिग्रेड किया जाता है, जैसे कि हमारी फैमिलीज में मोस्टली ही ऐसा होता है कि देखो तुमने नहीं किया, उस बच्चे को देखो उसने ऐसे कर लिया, तुमसे पढ़ाई नहीं हुई, उसको देखो उसने कर लिया है। लाइक इस तरह की सिचुएशन हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, हमारे घरों में ही ये एग्जांपल्स पाई जाती हैं कि अगर थोड़ी सी भी बच्चे से कोई गलती हो जाती है या वो नहीं कर पाता, किसी सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाता या अच्छी ग्रेड्स नहीं ले पाता, तो हमारी सोसाइटी में यही चला आता है कि उसको डिस्करेज किया जाता है और इसीलिए उसके अंदर इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टेज जो होती है इसमें 18 से 40 साल के जो होते हैं पर्सन या इंडिविजुअल्स होते हैं वो आ जाते हैं, और इस स्टेज में इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी कि यहाँ पे उस इंडिविजुअल्स का फोकस जो होता है वो सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स की डेवलपमेंट में होता है कि वो अच्छी बनाना चाहता है, रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहता है। इसी के अंदर जो होता है पीयर्स के साथ रिलेशन भी और मैरिड लाइफ भी, ये सारे जो रिलेशनशिप्स आपके आ जाते हैं ये डेवलपमेंट पे फोकस होता है। तो इसलिए अगर वो पर्सन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है डेवलप करने में, तो उसके अंदर इंटीमेसी की कैरेक्टरिस्टिक पैदा हो जाती है उसकी पर्सनैलिटी में। ऑन द अदर साइड अगर वो उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता और वो सोचते हैं कि मैं जो है मेरा किसी के साथ मैं नहीं बना पाता हूँ, रिलेशनशिप्स में कामयाब नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली वो आइसोलेशन की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। इसके अंदर 40 से 65 ईयर्स के इंडिविजुअल्स आते हैं, और इस स्टेज के अंदर ज़्यादातर जो फोकस होता है वो जैसे कि पिछले स्टेज में आया कि वर्क पे, रिलेशनशिप्स पे, करियर पे ये होते हैं, इसके अंदर भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है। बट इसमें एक पर्सन जो होता है वो देखता है कि क्या जो मैंने अपनी लाइफ के लिए प्लान किया था वो मैंने अचीव किया है या नहीं किया, मैंने जो अपनी फैमिली के लिए सोचा था, मैंने अपने लिए सोचा था और अपनी सोसाइटी के लिए, क्या मैंने उस गोल को अचीव किया है या नहीं किया। और अगर तो वो देखता है कि हाँ मैंने अच्छी कंट्रीब्यूशन की अपनी फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, देन उसके अंदर जनरेटिविटी और प्राउड डेवलप होते हैं। एंड ऑन द अदर साइड ऑब्वियसली कि अगर वो नहीं कर पाता है इसको तो वो फेल हो जाता है। देन उसके बाद आती है लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि 65 ईयर्स टू आपकी जितने भी आगे आप जहाँ तक आपकी लाइफ उस तक आती है। इसके अंदर जो फोकस होता है वो लाइफ रिफ्लेक्शन का होता है कि पीछे मुड़ कर देखना कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, कि मैं क्या सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। या तो उसके अंदर उस इंडिविजुअल के अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स होंगी या रिग्रेट की, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को ये भी कह सकते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, और या फिर उसके अंदर फियर या डिस्पेयर की फीलिंग्स होंगी कि अगर तो वो देखता है कि वो सोचते हैं कि हाँ मैंने ये सब अचीव किया है, मैंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, मेरा ये एज भी अच्छी गुजरी है, मेरा ये लाइफ का एस्पेक्ट भी अच्छा रहा है, ये पार्ट भी अच्छा रहा है, देन उसके अंदर इंटेग्रिटी और सेटिस्फेक्शन होगा। और अगर वो ये सब सोचते हैं कि मैंने नहीं किया अचीव सब कुछ, तो वो रिग्रेट या डिसअपियर की फीलिंग्स होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच वाज गिवन बाय एरिक एरिक्सन, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होपफुली आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।